हेलो एवरीवन, टुडे इज 7 नवंबर और आज है कैंसर अवेयरनेस डे। इस दिन का मोटो है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जागरूकता फैला सकें कैंसर के प्रति। हम जान सकें कि कैंसर का अर्ली डिटेक्शन करके हम किस तरह से इसका ट्रीटमेंट अच्छे से कर सकते हैं और इस बड़ी बीमारी को हम जड़ से मुक्त भी कर सकते हैं। आपने सुना होगा प्री कैंसरस क्या होता है। प्री कैंसरस वो होता है जब आपकी बॉडी में कुछ एबनॉर्मल सेल्स डेवलप हो जाते हैं जो कि रिस्क फैक्टर होते हैं आगे चल के कैंसर बनने का, मतलब कैंसर के कारक होते हैं जो आगे चल करके कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं प्री कैंसरस सिचुएशन। देखिए, विद द हेल्प ऑफ मेडिकल एडवांसमेंट हम सिंपल टेस्ट के थ्रू पता कर सकते हैं कि आपके अंदर जो सेल्स डेवलप हो रहे हैं ये कैंसरस है या नहीं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो कॉमन कैंसर्स कंडीशंस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो मैं बता दूं आपको कि 4 कॉमन कैंसर्स प्री कैंसर्स कंडीशंस होती हैं, जिनमें सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा तो बात आती है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस की, जिसको हम OSMF भी कहते हैं। यहाँ पर माउथ में स्टिफनेस होने लगती है और आपका जो इंक्रीज हो जाता है रिस्क डेवलपिंग ऑफ ओरल कैंसर। ये मेन में सबसे कॉमन कैंसर्स कंडीशन होती है। अगर मैं बात करूं फीमेल में तो द थर्ड मोस्ट कॉमन कंडीशन प्री कैंसर्स कंडीशन इन वुमेन। अब साइन एंड सिम्टम्स क्या है इसके? सबसे पहले तो क्या है कि जो आपका जॉ लाइन है, माउथ है, वहाँ पे स्टिफनेस होने लगती है। दूसरी चीज़, आपका जो माउथ का जो ओपनिंग पार्ट है, मतलब जो माउथ का आपका ओपनिंग एरिया है वो कम होने लगता है। साथ ही साथ आप में जो माउथ के अंदर का एरिया है ना, वहाँ पे वाइट पैचेस आने लगते हैं, अल्सर्स वो घाव में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जो डिफ़िकल्टी होती है हमको, कुछ भी हम खा रहे हैं ना उसको निगलने में, मतलब सॉलो करने में हमको वहाँ पे डिफ़िकल्टीज आने लगती है। बर्निंग सेंसेशन होने लगता है बहुत ज़्यादा। अब बात करते हैं सेकंड प्री कैंसरस कंडीशन के बारे में, जो कि है सर्वाइकल डिस्प्लासिया। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे एबनॉर्मल सेल्स जो होते हैं ये सर्विक्स एरिया पे अवेलेबल होते हैं, जो कि यूट्रस का लोअर पार्ट होता है और वेजिना से कनेक्टेड रहता है। विदाउट अ ट्रीटमेंट ये सर्वाइकल कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर अमंग वुमेन इन इंडिया। अब साइन एंड सिम्टम की बात करते हैं तो जनरली यार में साइन एंड सिम्टम्स नहीं होते हैं, बट किसी किसी कंडीशन में देखा जाता है कि अनयूजुअल वेजिनल डिस्चार्ज होता है। जो आपका ब्लीडिंग होती है ये बिटवीन द पीरियड्स भी होती है, और कभी कभी ये भी देखा जाता है कि आफ्टर इंटरकोर्स यहाँ पर भी ब्लीडिंग होने लगती है। और जो पेल्विक पे होता है, जो कि थोड़ा सा लेस कॉमन है, वो भी देखा जाता है। जो सर्वाइकल डिस्प्लासिया है वो कहीं ना कहीं लिंक होता है HPV इन्फेक्शन से। यहाँ पर वैक्सीनेशन से कुछ हेल्प मिल सकती है और जो हार्मफुल वायरसेस हैं उनको स्ट्रेन कर सकते हैं, रिड्यूस हो जाता है रिस्क ऑफ कैंसर। बात कर लेते हैं डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू, जिसको हम लोग DCIS भी बोलते हैं। इट इज़ अ वेरी अर्ली कॉमन सिम्टम ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। यहाँ पर जो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं वो मिल्क डक्ट की लाइनिंग के आसपास पाए जाते हैं, बट चारों ओर सराउंडेड नहीं होते हैं। अगर मैं बात करूँ तो पूरे ग्लोबली 20 to 30% ऑफ कैंसर जो है वो ब्रेस्ट कैंसर ही मतलब इन्होंने अपना पार्ट ले रखा है। ब्रेस्ट कैंसर जो है 20 to 30% है पूरे ग्लोबल में। अब बात कर लेते हैं कि DCIS के साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं। यूजुअली इनके कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं होते हैं, बट कहीं कहीं पे देखा जाता है कि अनयूजुअल निपल डिस्चार्ज होता है। आपकी जो ब्रेस्ट है उनके साइज़ में वेरिएशंस में से डिफरेंस आने लगता है। कहीं कहीं देखा जाता है कि ब्रेस्ट में पेन भी होता है, और इसके अलावा लंप इन द ब्रेस्ट विच इज़ वेरी रेयर इन DCIS। फोर्थ प्री कैंसरस कंडीशन के बारे में बात करेंगे, जो कि है बैरेट्स इसोफेगस। यहाँ पे जो स्टमक लाइनिंग होती है वो चेंज हो जाती है ड्यू टू एसिड रिफ्लक्स। अब ये एक इंक्रीज रिस्क फैक्टर हो जाता है इसोफेगल कैंसर को लेकर के। अब इस कंडीशन के जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो ध्यान लेते हैं। यहाँ पर आपके बेसिकली चेस्ट में पेन हो सकता है, सोर थ्रोट हो सकता है, आपका सोलो करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और एसिड रिफ्लक्स बार बार होता रहता है। तो ये रही 4 कॉमन प्री कैंसरस कंडीशन जो मैंने आपसे बात की, जो मैंने डिस्कस किया। बट ये एक अवेयरनेस था आप लोगों के लिए। अगर कोई भी इनमें से कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई साइन सिम्टम आ रहा है आपको, तो ज़रूर से ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं और अपना ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि कैंसर से बचाव के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी जल्दी आप ये डिटेक्ट कर लेंगे कि पर्सन इज़ हैविंग कैंसरस पार्टिकल या फिर पर्सन इज़ हैविंग प्री कैंसरस कंडीशन, उतनी जल्दी ही आपके कैंसर से आपका बचाव हो सकता है। सो इट इज़ अ कैंसर अवेयरनेस डे November 7। सो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ को शेयर करें और बताएं कि कैंसर अगर है तो आप उससे लड़ें, उससे डरना बिल्कुल भी नहीं है।
और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बहुत जल्द ही मैं एक सेवर को एक ऐसे डॉक्टर को लेकर के आ रहा हूँ आपके साथ में जो कि कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं, और आप लोगों को उनका लाभ ज़रूर मिलेगा। किसी को भी कैंसर है या आपके नियर एंड डियर किसी को भी कैंसर है तो आप उनकी मदद ले सकते हैं। सो स्टे कनेक्टेड विद लाइफ सेवर्स, सेविंग लाइव्स विद मी, गौरव शर्मा।